सो हेलो एवरीवन, आयु कि आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है, जिसमें आपको जो है निफ्टी का एनालिसिस देखने को मिलेगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे आज का मार्केट यानी कि आज का निफ्टी ने कैसे बिहेव करा, ठीक है, कहाँ पर हमारे पास कुछ साइन थे, कुछ कंफर्मेशन थे जहां पर अपनी जो है एंट्री भी कर सकते थे बेसिकली। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे कि कल के लिए भी हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। अगर आपने टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सो जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपको हमारे जो भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना येस्टरडे का एनालिसिस। येस्टरडे के एनालिसिस के अंदर हमने क्या चीज़ें शेयर करी थी। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के नियर ओपन होता है, ठीक है, यानी कि अगर ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस के नियर ओपन होता है तो हम जो है बाय का प्लान कर सकते हैं। सबसे बेस्ट सिनेरियो अगर ओपन होता है अपने सपोर्ट के नियर, ठीक है, तो हम जैसे सपोर्ट टूटेगा वैसे ही हम जो है सेल का प्लान करेंगे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या करता है, अब यहाँ पर जिस तरीके से आज मार्केट ओपन हुआ है उस तरीके से बिल्कुल ही स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। स्ट्रक्चर इन द सेंस, अगर मैं आपको इस तरीके का यानी कि दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास था सपोर्ट। अब यहाँ पर खुलता है बीच में खुलने के बाद हमें यहाँ से सेलिंग तो आती है, बट इस पॉइंट से हमें सपोर्ट मिलती है और यहाँ से ही कंटिन्यू करता है। अब ये जो मोमेंटम आया है इसी दौरान हमने भी यानी कि कुछ बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लिया है, ठीक है, निफ्टी का भी हमने ट्रेड किया है। वो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ अपने टेलीग्राम के अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है, निफ्टी का ट्रेड आइडिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के बारे में पता चल जाएगा जो हमने 9:15 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो ये थी चीज। अब क्या होता है उसके बाद, जो हमारे पास फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था, ये है हमारे पास क्लोजिंग प्राइस, और वहीं से हमें रेजिस्टेंस में मिलता है। रेजिस्टेंस मिलने के बाद इसी पॉइंट को तोड़ता है, बट यहाँ से एक रिकवरी करके एक फेक आउट का सीन हमें देता है। फेक आउट करने के बाद फिर से रिकवरी, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से हमें सेलिंग, और उसी एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, आपको मार्केट खुद ही बता देगा कि अब उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर किया हूँ अपने टेलीग्राम के अंदर, ये चैनल भी एक आ रहा था। हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जब मार्केट ये वाली कंसोलिडेशन कर रहा था, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट अभी मोमेंटम कर सकता है, अभी मोमेंटम कर सकता है, और बिल्कुल भी वैसा उसने नहीं किया। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी 100% मार्केट जो है आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, आपको रॉन्ग प्रूव भी करेगा। तो उस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना, आपको बल्कि आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ छोटे छोटे साइकोलॉजी पॉइंट जिनके ऊपर जो है आप काम करके बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हमने डिकोड किया है आज के मार्केट को, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, किस तरीके से एज अ रोलर कोस्टर टाइप मार्केट रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये सारी चीज करी है मार्केट ने। अब टेलीग्राम के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और डिटेल में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीजें शेयर करी है। ठीक है, सबसे पहले आपके साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज मैंने आपके साथ अपडेट किया। फिर 11:25 पे हमने पहला जब आपके साथ शेयर किया था कमेंट्री का, उस पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट शो किया था। हमने यहाँ पर बताया था कि अपकमिंग मूव में बी, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बन रहा था, बट यहाँ से ही हमें तुरंत सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पर भी मिला, और ठीक उसी टाइम हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने फिर एक चार्ट शेयर कर दिया था कि भाई सेलिंग हो गई है। निफ्टी के चार्ट पर जब हम आते हैं तो हमने यहाँ पर एक चैनल के साथ आपके साथ पोस्ट शेयर करी। ठीक है, फिर निफ्टी बैंक के अंदर फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली, और उसी एरिया के आसपास अभी ट्रेड हो रहा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का भी दोनों का सिनेरियो रहा है। अब हम चलते हैं, अब कल के लिए कैसे प्लानिंग करने हैं उसके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए, जिस तरीके से आज रोलर कोस्टिंग हुई है, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँ, बेसिकली हमारे पास जो अभी रेजिस्टेंस आ रहा है वो 19,781 का है। जो सपोर्ट एरिया है वो 19,700 का है। मतलब कि 81 का एरिया जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज का एरिया बेसिकली निफ्टी के अंदर 80 टू 100 पॉइंट्स की रेंज रहती है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर ही हमें जो है देखने को मिलती है 100 टू 170, ठीक है, या फिर 150, इस तरीके की हमें बैंक निफ्टी के अंदर रेंज देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब ये चीज है, अब हम चलते हैं, अब हमें कैसे प्लानिंग करनी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बाय करें, यानी कि बात करें बाय करने की, ठीक है, हमें बाय कैसे करना है। बाय हम एक कैसे कर सकते हैं, ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस है आज का जो हाई है और इसी एरिया से हमें रेजिस्टेंस मिला है, तो बेसिकली यही हमारे पास प्लान है। अगर यहाँ पर इस एरिया के आसपास ओपन होता है या फिर इसके नीचे भी ओपन होता है, इसी एरिया के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनने पर हम जो है बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। 19,900 के टारगेट तक जो है हम इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास बाय के लिए प्लान है अगर मार्केट इस एरिया के आसपास ओपन होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, अगर हमें बाय ही करना है तो एक और सिनेरियो रह सकता है, वो क्या है, वो ये है, या तो मार्केट एक बड़ा गैप अप होता है, मतलब कि 19,820 के नियर का जो हमारे पास, ये बेसिकली हमने रिसेंटली रेजिस्टेंस बनाया था। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ पर ओपन होता है, या तो यहाँ से सपोर्ट लेकर अपनी कंटिन्यू रैली कर सकता है, या फिर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनाकर हमें सिग्नल दे सकता है, और इसी तरीके से हमें इस तरीके का सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमें सेलिंग करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मार्केट को अपने लोज के आसपास ओपन होना पड़ेगा या फिर गैप डाउन होना पड़ेगा। इन दोनों सिनेरियो के अंदर हमें सेलिंग का ही ज्यादा प्लान करना होगा, ठीक है। भले ही एक ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड के चैनल में तो है, बट इसका भी ब्रेकआउट अपसाइड भी आ सकता है, ठीक है, अपने लोस को तोड़कर डाउन साइड भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये दोनों सिनेरियो के अंदर हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। अगर हम अपर साइड की यहाँ पर इस एरिया के आसपास ओपनिंग की बात करें, तो अगर यहाँ पर हमें सेलिंग का मोमेंटम मिलता है तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ एज अ रीटेस्ट करके फिर जाए। बेसिकली मेरा आपसे ये कहना है कि अगर यहाँ पर अपने लोस के आसपास ओपन होता है तो हमें रीटेस्टिंग का वेट करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रहा है, तो हम डायरेक्टली जो है इसको सेल करेंगे 19,563 तक जो है जा सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली टारगेट होना चाहिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।